उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग लगातार यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बुधवार को परिवहन निगम मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने MST स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ किया, जिससे यात्रियों को अब टिकट के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। स्मार्ट कार्ड डिजिटल रूप में बस स्टेशनों पर रिचार्ज किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों को 40% तक किराए में बचत होगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि महाकुंभ 2025 के दौरान 3.25 करोड़ श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा की सुविधा दी गई। विशेष स्नान पर्वों पर शटल बस सेवाओं के माध्यम से निःशुल्क यात्रा भी कराई गई, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उत्तर प्रदेश की इस सफल व्यवस्था से अन्य राज्यों ने भी सीख लेने की इच्छा जताई है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी कि राज्य सरकार PPP मॉडल पर 23 नए बस अड्डों का निर्माण कर रही है। ये अत्याधुनिक बस अड्डे न केवल यात्रियों की सुविधा को बढ़ाएंगे, बल्कि यहाँ मॉल, सिनेमा हॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। आप जानते हैं कि कुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया और इस तरह से दुनिया में कोई भी धार्मिक आयोजन इससे बड़ा नहीं होता है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था, उसमें परिवहन विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को ले आने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को थी। हवाई जहाज भी 700 से ज्यादा वहाँ पर जहाज उतरी, कई ट्रेनें आई, स्पेशल ट्रेनें चली, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा संख्या जो आती है वो सड़क मार्ग से आई और उसमें केवल परिवहन निगम ने अपने बसों के माध्यम से, जैसे हमारे साहब ने बताया, 3.25 करोड़ लोगों को आवागमन कराया। और बाकी जो हमारे निजी सेवा के जो हमारे बस थे, जो हमारे परिवहन विभाग के, जो हमारे ITO विभाग है, उन्होंने हर जनपद में अस्थायी बस अड्डे का भी उन्होंने निर्माण कराया था और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है अपने पुराने दर पर ही जो प्रयाग का जो किराया होता है उतने में ही आप जो है यात्रियों को ले जाएंगे। और उन्होंने इसको किया। लोगों ने धार्मिक आयोजन समझते के लोगों ने सेवा भाव से उसको किया। लोगों की तकलीफें भी हुई, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसमें किराया नहीं बढ़ाया और पूरे देश से लोग आए और जो है सबको जो है स्नान कराने में। और हमारी जो शटल सेवा था, आप जानते हैं हमारी शटल सेवाएं करीब 1.5 महीने तक हमारी शटल सेवा में 1 पैसा किराया नहीं लिया गया, क्योंकि यात्रियों को शॉर्ट यात्रा के लिए टिकट काटना उनको एक मुश्किल काम था। तो हम लोगों ने भी शुरू किया था, बहुत सक्सेसफुल उसका जो है रिजल्ट रहा, लोगों ने बड़ी तारीफ की। और आज जो है मैं परिवहन विभाग को कह सकता हूँ, अपने परिवहन निगम के जो संचालन आप लोगों ने जिस ढंग से किया, आज कई प्रांतों के लोग यहाँ पर आने वाले दिनों में कुंभ लगने वाला है या महाकुंभ लगने वाला है, वो लोग आकर के परिवहन विभाग के हमारे अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं कि आपने किस तरह से मैनेजमेंट किया, हम लोग को भी बताइए, हमारे यहाँ भी होने वाला कई नए प्रांतों के लोग। तो आप सबने बहुत अच्छा काम किया करके इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया और इसके कारण से कई मीडिया के ग्रुप ने भी हमारे परिवहन निगम के हमारे MP साहब को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले लोग हैं, वो लोग कई दिन तक जो है प्रयाग की धरती पर आए और उन्होंने कहा कि अपनी बसों को, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है 500 बसों का है, ये 500 बस एक साथ जो है जहाँ पर संचालित हुआ उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। लेकिन इस बार तो 8,000 बसें इस महाकुंभ में परिवहन निगम ने लगाया था। लेकिन जिस दिन रिकॉर्ड बनना था हमारी बसें लग गई थी, लेकिन प्रशासन ने कहा जाम तो लग जाएगा। अंतिम दिन था कि जाम लग जाएगा तो लोगों को कष्ट होगा, तो फिर हम लोगों ने उसको जो है वापस कर दिया और फिर उन्होंने कहा कि मैं फिर से आपको टाइम दूंगा, फिर उस दिन आप लोग करिएगा। लेकिन फिर ऐसा अवसर नहीं आया। नहीं तो एक बहुत बड़ा जो है यूडीएम लोगों के एस्टिमेट में आया था कि अभी तक जो 500 बसों का 8,000 बसें हो जाती, तो आप समझिए कितना बड़ा, कई गुना ज़्यादा जो हिंदुस्तान था। तो सभी लोगों ने बहुत ही बेहतर काम किया और परिवहन विभाग में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है।
अभी तक के परिवहन विभाग में एक बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर आलमबाग बस अड्डा बना है, बस एक बात वो भी अभी पूर्ण रूप से अब जाकर के होने की स्थिति है। लेकिन परिवहन विभाग द्वारा 23 बस अड्डों को हम लोग पीपीपी मॉडल पर बनाना शुरू करें। इसी तरह लखनऊ में 3 बस अड्डे हैं, इसी तरह आगरा में 3 है, गाजियाबाद में 2 है, नोएडा में करने जा रहे हैं और कानपुर में है, बनारस में है, गोरखपुर में है, ऐसे मिर्जापुर में है। 23 बस अड्डे हम लोग अभी कर रहे हैं। कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त हो गई है और वो भी अभी टेंडर होने जा रहा है। और पूरे देश में सबसे जो नया फिट का हम लोग हमारे उसके अगल बगल में हमारे 600-700 बसें खड़ी थी, वो जीपीएस के कारण हम लोग देख पाए और उसके बाद तुरंत जाम को हटाया गया रूप में और हमारी बसें तुरंत वहाँ पहुँची। बाद वो भी हम लोगों ने सिस्टम शुरू किया। हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको हम लोग ने अब चिकित्सा मैंने जाँच कर रहे हैं, उनको मेडिकल विभाग से बोल करके ये उनको आई चेकअप हो, उनका हेल्थ चेकअप हो और इस तरह के कोई दिक्कत न आए उनको जो है ये दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। तो बहुत सारे हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं और बहुत सारे और भी बस अड्डों को आप समझिए जितने पिछले 10 सालों में बस अड्डे नहीं बने होंगे उससे ज़्यादा करीब हम लोगों ने 100 से ज़्यादा बस अड्डों का नया निर्माण कराया है। कुछ जगह कंप्लीट हो गया है, अब कुछ जो है बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। तो हम लोग अपने फ्लीट को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें हम लोग लाए हैं और अभी तक बसें जो है हमारी इलेक्ट्रिक तो शहरों में चलती है। अभी हमारे जो 16 शहर भैया अभी 17वां शाहजहांपुर में एक और जुड़ा गया था, तो अब 17 जगहों पर इलेक्ट्रिक बस चलती है। अब हमारी केवल शहरों में ही नहीं, जो जिला मुख्यालय पर चलेगी, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। इसका भी हम लोगों का बजट में व्यवस्था हो गया है और 5000 हम लोग इलेक्ट्रिक बसें अभी ले आने का टेंडर हम लोगों ने किया। तो हम लोग डबल डेकर बस जो कभी आपको मुंबई में देखने को मिलती होगी या कहीं एकाध जगह देश में मिलती होगी, इस हमारी डबल डेकर आ गई। बहुत जल्द आप लोगों को लखनऊ में तो चल रही है, वो लखनऊ में तो हम लोगों को मिली होगी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने 20 बसें और उसी तरह की हम लोगों ने परचेज किया है और सभी बड़े शहरों में अभी हम लोग उसको चलाने जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी जो शहरों के लिए हम लोग मंगाएंगे। और जो इलेक्ट्रिक बसें भी अब हम लोग जो है हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग चलाएंगे और 1540 हम लोगों ने वो बनाया है नए रूट 1540, उसमें 25,000 बसें नहीं चलेंगी। प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग मॉडल से उनसे संबंधित करके उनका भी सेवाएं लेंगे और 25,000 अपने जो है नई बसों के, जिसमें 5,000 तो इलेक्ट्रिक बसें होंगी और बाकी इस तरह की बसें कुछ हम लोग परचेज करेंगे और कुछ अपने अनुबंध के आधार पर उसको चलाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में आज भी मैं कह सकता हूँ कि हमारा परिवहन निगम आज नंबर 1 है। आज हम ट्रॉफिक में पहले देश के कोई भी आप परिवहन निगम को आप देखेंगे तो घाटे में चल रहा है, हमारे यहाँ भी कुछ दिन पहले तक घाटे में चल रहा है। तो आज हम इतने खर्च करने के बाद भी आज हम फायदे में चल रहे हैं। तो लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए हमारी माताएं बहनों को अच्छा लाउंज मिले बैठने के लिए उनको अलग से व्यवस्था हो, अच्छा लाउंज यात्रियों को मिले, वहाँ पर होटल भी हो, मॉल भी हो, वहीं पर से अपना सामान परचेज करके लोग वापस चले जाएं, शहर में उनको आना न पड़े। इस तरह की व्यवस्था हम लोग भी इसमें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा और बदलाव आप लोगों को देखने को